हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फेयर फॉरफीचर के, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के, और कुछ क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों डिवेंचर्स के। पहले हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम एक एक करके क्या करेंगे बेटे, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताता हूं क्या होता है आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो जब आप फॉरफीचर ऑफ शेयर की बात करेंगे, आप सिंपल समझिए, जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स क्या करती है बच्चों, इशू, तो उस केस में जो उसकी शेयर कैपिटल अकाउंट होता है, क्या होता है बच्चों, शेयर कैपिटल, इसको करती है बच्चों वो क्रेडिट। एंट्री याद कीजिए, चाहे वो इंस्टॉलमेंट की हो चाहे वो लमसम की हो। पहली एंट्री पास करते थे बेटे लमसम की आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद आप इसको शिफ्ट करते थे शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मींस आपकी शेयर कैपिटल क्या हो रही है बच्चों, क्रेडिट। अब जब कंपनी जब शेयर अपने फॉरफीट करेगी तो सबसे पहला काम करेगी, इस क्रेडिट को उठा के क्या बना देगी बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले इसको उठा के बना देगी डेबिट। अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, लेट्स से किसी क्वेश्चन में 4 कॉल्स की बात कर रहा है, वो कहता है एप्लीकेशन, वो कहता है बच्चों अलॉटमेंट, वो कहता है फर्स्ट कॉल, और वो कहता है बच्चों फाइनल कॉल। ये है 3 रुपए, ये 3 रुपए, ये 2 रुपए। क्वेश्चन ने बोला ये वाली कॉल मिल गई, ये अलॉटमेंट मिल गया, ना ये मिला ना ये मिला। आप दिमाग लगा के बोलिए, 10 रुपए का उसने क्या करा बेटा, डिमांड करी, इसका मतलब शेयर कैपिटल तो बेटा 10 रुपए से डेबिट करी, क्यों, क्रेडिट भी आपने 10 से करा होगा। अब आपको कितने पैसे मिल गए, जो पैसे आपको मिलेंगे उससे उठा के शांति से आप ट्रांसफर कर दें फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। किसमें बच्चों, टू फॉरफिटेड शेयर्स। कितने पैसे मिल गए बेटा, 3 + 3 सर 6 रुपए मिल गए, ठीक है जी। कितने नहीं मिले, नहीं जब मिलते तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, इसको आप शिफ्ट करते हैं कॉल्स इन एरियर में। खत्म बेटा क्वेश्चन। री इशू का क्वेश्चन बात की बात है, सबसे पहले फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में आपको ये एंट्रीज 100% करके आनी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर। जितना कॉल्ड अप वैल्यू है शेयर कैपिटल में डेबिट कर दो, जितना मिल गया फॉरफिटेड शेयर में क्रेडिट कर दो, और जो नहीं मिला वो ले जाओ कॉल्स इन एरियर में। पहली बात। दूसरी बात बच्चों, अब जब इस क्वेश्चन में बच्चों मैं क्या करना चाहता हूं बेटे, जब मैं करना चाहता हूं बच्चों री इशू, ध्यान से सुनना बेटा, जब मैं करना चाहता हूं री इशू, आप सिंपल देखिए, जो पहले वाला क्वेश्चन था 10 रुपए का शेयर, लेस से मैंने उसको 7 रुपए में इशू कर दिया, तो बच्चों पैसे कितने आए, पैसे तो 7 रुपए आए। तो आप लिखेंगे इसको बैंक अकाउंट डेबिट, टू में क्या लिखेंगे बेटा, जो पैसे आपके पास आए, यानी बैंक में कितने पैसे आए आपके पास, बैंक में आए सर, बैंक में तो 7 रुपए आए। अब ये आपका था कितने का, शेयर था, टू शेयर कैपिटल, सर ये क्वेश्चन तो 10 रुपए के हिसाब से था, ये लो बेटा 10। अब आप ढंग से देखें, आपने 10 रुपए की चीज 7 में रीइश्यू करी, 3 रुपए का डिस्काउंट दिया, और आप इस कॉन्सेप्ट में जो ये फॉरफीचर की बात करके आए थे बच्चों, ये फॉरफीचर कंपनी के लिए है प्रॉफिट। तो इसका मतलब अगर रीइश्यू करते हो कोई लॉस होता है तो आप यहीं से देंगे। कितने रुपए का लॉस हुआ बेटा, लॉस हुआ आपको 3 रुपए का, इसको बोलेंगे आप टू, इसे बोलेंगे आप फॉरफिटेड शेयर्स, डेबिट कर देंगे इसे 3 रुपए से। अब कितने रुपए से बेटा वो क्रेडिट किया था आपने, 6 से, 3 रुपए आपने यूज कर लिए, जो 3 रुपए बचे, सेकेंड एंट्री, जो 3 रुपए आपके बचे बेटे, उसको लिखेंगे आप फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, उसको शिफ्ट कर देंगे बच्चों कैपिटल रिजर्व में। किसमें शिफ्ट कर देंगे बच्चों, कैपिटल, कितने से कर देंगे बेटा, ये कर देंगे आप 6 - 3, दैट कम्स टू 3 and 3।
तो ये होता है कॉन्सेप्ट आपका रीइश्यू का, और ये कॉन्सेप्ट होता है आपका फॉरफीचर का। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। अब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप। एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड, कितने शेयर कर लिए बेटा उसने? एक्स लिमिटेड ने 500 शेयर फॉरफीट करे। 10 रुपए का एक शेयर था, नॉन पेमेंट नहीं हुई 3 रुपए पर शेयर। जो नॉन पेमेंट नहीं हुई ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया एरियर। 2 रुपए की कॉल अभी येट टू मेड, मींस क्वेश्चन हो गया बेटा 10 - 2 8 कॉल्ड अप वैल्यू का। ऑल शेयर आपने रीइश्यू कर दिया। सबसे पहले आप एंट्री पास करें फॉरफीचर की। ध्यान से देखो बेटा, 500 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर, लेकिन आपकी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी बेटे? 8 रुपए। इसका मतलब जो आप क्वेश्चन करेंगे बेटा, फटाफट करा दो बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो आप बोलेंगे ध्यान से बेटा, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री की बात कर रहा हूं बेटा, ये है एंट्रीज। हाँ जी, शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे बेटा? आप उठा के डेबिट करेंगे। क्वेश्चन में आप बताइए कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी? 10 थी कि 8 थी? 8 थी, क्योंकि 2 तो मंगाए नहीं। अगर 2 नहीं मंगाए तो क्या करना पड़ेगा बेटा सर आपको? तो बेटा आपको ये करना पड़ेगा 8 रुपए की कॉल, 500, डेट कम्स टू 4000। आई होप क्लियर होगा। कितने पैसे फॉरफीट कर लिए? 2 फॉरफीटेड शेयर्स। हाँ जी, 3 रुपए नहीं मिले थे, इसका मतलब 5 मिले होंगे, तो 5 मिले। कितने शेयर पे मिले बेटा? 500 पे। सर 2500 कर लिए फॉरफीट। नेक्स्ट, कितने पैसे आपने क्या करे? कॉल्स इन एरियर। क्वेश्चन ने क्या बताया था बेटा? फिर से पढ़वा देता हूं। 3 रुपए की नॉन पेमेंट लिखा हुआ था, 3 रुपीज पर शेयर, ये है एरियर। तो 500 इंटू 3 कितने होते हैं बेटा? डेट कम्स टू 1500। क्वेश्चन खत्म। ये एंट्री है फॉरफीचर की, हर केस में सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट। सारे के सारे शेयर रीइश्यू हो गए, आपको दे रखे हैं केस नंबर 1 2 3 4। पहला केस, आपने शेयर रीइश्यू कर दिए 5 रुपए पे, 5 रुपीज पर शेयर। सबसे पहले 5 रुपीज पर शेयर, कॉल्ड अप कितनी थी बेटा? 8। यही हुई। सबसे पहले एंट्री पास करो रीइश्यू की। अब मैं केस करा रहा हूं बेटा, ये एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, नोट कर लेंगे। यहां से शुरू कर रहा हूं बच्चों में केस नंबर 1। केस नंबर 1 की फर्स्ट एंट्री क्या होगी बेटे? पैसे आए बैंक अकाउंट। हर केस में नरेशन लिखने आनी है, टाइम कम है तो मैं नहीं लिख रहा, आपको लिख के आनी है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 500 शेयर, 5 आए, कितना हो गया बेटा? ये 2500। ठीक है। वैल्यू कितनी थी बेटा शेयर कैपिटल की? 2 शेयर कैपिटल 500 इंटू, ये क्या थी बच्चों? वैल्यू थी। कितनी होगी बेटा? ये डिफरेंस मैंने बताया था, कहां से एडजस्ट करोगे? फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट से। फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, डिफरेंस कितना आ गया बेटा? 1500। नहीं समझ में आ रहा तो 500 इंटू, ठीक है जी, 1500 की कितनी होगी बेटा फॉरफीटेड? ऊपर देखिए फॉरफीटेड कितना था बेटा? 2500 था, तो उसका मतलब 1000 कहां पे शिफ्ट कर देंगे बेटे? 1000 शिफ्ट करेंगे आप कैपिटल रिजर्व में। फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना हो गया बेटा? डेट कम्स टू 1000, और ये आपने कहां से निकाला बेटा? 2500 माइनस। क्लियर है बेटे? पहला केस एकदम अच्छे बच्चों की तरह, ये एंट्री ध्यान रखोगे फर्स्ट वाली। चलिए जी, नेक्स्ट उसने पूछा बच्चों सेकंड केस। हाँ जी, केस नंबर 2 पढ़ेंगे। केस नंबर 2 ध्यान से सुनना। शेयर रीइश्यू करे 9 पर शेयर, 8 रुपए कॉल्ड अप। अच्छा जी, 9 में इश्यू करे, चलो सर फटाफट करते हैं क्वेश्चन। अगर शेयर 9 में इश्यू करा प्यारे बच्चों, केस नंबर 2, पैसे कितने आए बेटा? 9 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 9 कितना होता है बच्चों? 4500। आपकी शेयर कैपिटल कितने की हो सकती है? वो हो सकती है बेटे 500 इंटू 8, क्योंकि 8 रुपीज ही कॉल्ड अप था। कितना हो गया? 4000।
टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 8 रुपए का शेयर 9 में इशू करा तो 500 क्या हो गए बेटा। अब अगर इसकी आपको बच्चों एंट्री पास करनी है, कौन सी बेटा, कैपिटल रिजर्व की। सेकेंड एंट्री क्या पास करोगे, आप कहोगे सर जो मेरा 2500 था यहां पे वो यूज ही नहीं हुआ। अगर यूज नहीं हुआ तो आप कहां शिफ्ट करेंगे बेटा इसको, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना करोगे बेटा, 2500 का 2 हो गए बेटा केस आपके। केस नंबर 2 था ये आपका, ये फर्स्ट एंट्री थी। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। हाँ जी, ये एंट्री हर केस में सेम रहेगी। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। शेयर इशू करे उसने 8 रुपीज पर शेयर पे, लेकिन ध्यान से देखो क्या है, फुल्ली पेड अप 10 रुपए। कितने के इशू करे, 8 रुपए के। सबसे पहले एंट्री पास करके दिखाओ अच्छे बच्चों की तरह मुझे। केस नंबर 3 पहली एंट्री पास करेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। कैसे करोगे बेटा, 500 इंटू 8 कितना होता है प्यारे बच्चों। लेकिन फुल्ली पेड अप है तो उसका मतलब शेयर कैपिटल कितने का होगा बेटा, शेयर कैपिटल होगा 5000 का। डिफरेंस हो गया, टू शेयर कैपिटल कितना हो गया बेटे, 5000। डिस्काउंट है, इसको लिखेंगे आप फॉरफिटेड यानी आपको अच्छे से पता होना चाहिए रीइश्यू के समय अगर डिस्काउंट होगा तो वो आएगा फॉरफिटेड शेयर्स में। सेकेंड एंट्री क्या लिखोगे बेटा, पूरा का पूरा पैसा शिफ्ट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हाँ जी, ढंग से चेक करो बेटा, कितने पैसे का फायदा हुआ था, फायदा हुआ 2500 रुपए का। कितने पैसे दे दिए बेटा, 1000 रुपए। डिफरेंस कितना होता है बेटा, तो डिफरेंस आपका हुआ 1500। तो डेट मींस केस इज ओवर, डन। ये था केस नंबर 3। नोट करो बेटा अच्छे बच्चों की तरह। केस नंबर 4 भी गिवन है, फटाफट देखो। कितने में इशू करे बेटा, 12 में, फुल्ली पेड अप। ज्यादा में इशू करें यानी सिक्योरिटी प्रीमियम। एंट्री पास करके दिखाओ बेटा, बैंक अकाउंट क्या करोगे बेटे, 2 में क्या लिखोगे, टू शेयर, और 2 में ध्यान से लिखना। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये है 500 इंटू 12 6000। ये कितना होगा बेटा, 5000। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा बेटा, 2 रुपए के हिसाब से होगा, दैट कम्स टू 1000। ये है 500 इंटू 10 और ये हो गया 500 इंटू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सेकंड में कोई फायदा आपको ट्रांसफर नहीं हुआ, 2500 का फायदा था, ट्रांसफर कर दो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना बेटा, 2500 का। खत्म बेटा क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, नोट करेंगे फटाफट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, इसको आप अच्छे बच्चों की तरह करके आएंगे। ओके बच्चों, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आपका फॉरफिचर और रीइश्यू का। अब आते हैं बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको बच्चों पास करनी है जनरल एंट्रीज ऑफ डिवेंचर सारे के सारे केसेस में। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको इशू दिखाई देगा और दिखाई देगा रिडीमेबल, जिसे आप बोलते हैं रीपेबल भी। रीपेबल आप अगर देखेंगे तो डिस्काउंट पे पॉसिबल नहीं होता। 6 केसेस हैं बेटे, 6 केसेस में एक एक करके हम एंट्री पास करते हैं। फटाफट पढ़ते हैं बेटे। सबसे पहला 10% डिवेंचर, 100 रुपए का डिवेंचर। कितने का डिवेंचर था बेटा, 100 का। और ये मैं लिख देता हूं बेटा समझने के लिए बच्चों आपके, चलो यहां पे लिख देता हूं मैं इशू और यहां लिख देता हूं रीपेबल। देखो 100 रुपए पे इशू करा और रीपेबल कितने में हुआ, 105 पे। हमेशा सॉरी ये 100 पे हुआ है बेटा, 100 पे सॉरी। हमेशा आपको ध्यान रखना है जब अगर रीपेबल 100 रुपए है तीनों केसेस में,
तो इस केसेस में रीपेबल आप बिल्कुल इग्नोर करें, नॉर्मल एंट्री पास करें, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। 100 रुपए का डिवेंचर 100 में इशू करा, क्या एंट्री पास करते हो बेटे? चलिए जी एंट्री पास करके दिखाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 केस नंबर 1। हाँ जी, सबसे पहले देखिए आप क्या एंट्री पास करते हैं। कौन सा केस था बेटा? फर्स्ट वाला दे रखा है, सॉरी आपको। चलिए जी, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है आपको, तो फर्स्ट एंट्री क्या पास करते हो? सबसे पहले पैसे लेने की पास करो। 100 का शेयर इशू करा, 100 रुपए आ गए, क्या लिखोगे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने रुपए का शेयर था बेटा? 100 रुपए का था। क्या रीपेबल पे कुछ दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड एंट्री क्या पास कर दूंगा बेटा मैं? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर था प्यारे बच्चों? ये था आपका 10% डिवेंचर। चलिए जी, टू 10% डिवेंचर, 100 का शेयर, खत्म बेटा एंट्री। क्या इस एंट्री में कुछ है? 100 अगर दिख जाए आपको दोनों जगह, रीपेबल में भी और इशूड पे भी, सिंपल एंट्री पास करनी है। चलिए जी, ये है फर्स्ट एंट्री, नोट करिए फटाफट। सेकंड केस सुनो बेटा। सेकंड में क्या है बेटा? सेकंड में देखिए आप बच्चों, आपको क्वेश्चन दे रखा है 100 रुपए का शेयर इशू करा 95 पे, रीपेबल 100 पे। मींस इशू कितने पे करा? 95 पे। अगर 95 पे कोई चीज इशू कर रही है, दैट मींस डिस्काउंट है। करेंगे बच्चों फटाफट क्वेश्चन। चलिए, हाँ जी, 95 पे इशू करा, यानी 100 पे इशू करा, 95 आए। बैंक में कितने पैसे आए बेटा? पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ जी, 100 आए कि 95 आए? 95 आए। 95 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाँ जी, खत्म। सेकंड, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से करोगे बेटा? 95। क्वेश्चन में डिस्काउंट है, लिख दो यहां पे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, और सॉरी नहीं है बेटा, इशू ऑफ डिवेंचर, गड़बड़ मत करके आना। डेबिट, कितने रुपए का डिस्काउंट है बेटा? 5 रुपए। और 2 में क्या लिखोगे बेटा? 2 में लिखोगे आप यहां पे 10% डिवेंचर। कितना हो गया बेटा ये? बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में रीपेबल 100 का 100 है, सिंपल एंट्री करते जाइए, कुछ नहीं करना। चलिए जी, दोनों एंट्री क्लियर आई हो? फटाफट नोट करो बेटा अच्छे बच्चों की तरह। चलो शाबाश बच्चों। थर्ड केस और पहली एंट्री। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ने बोला 100 रुपए का शेयर 105 में इशू करा और रीपेबल 100 पे। जब 105 में इशू करा तो पैसे ज्यादा है आपके पास, ज्यादा है तो क्या लिखेंगे बेटा आप? बैंक अकाउंट डेबिट, है ना बच्चों? कितना लिखेंगे? 105 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमेशा कितना आएगा बेटा? 10। अब सेकेंड एंट्री में इसका एडजस्टमेंट करेंगे, आप बोलेंगे जी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये हमें 105 से करना पड़ेगा टू 10% डिवेंचर, ये तो केवल 100 रुपए के ही रहेंगे। और 2 में क्या लिखेंगे बच्चों? 2 में लिखेंगे आप सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि आपने इशू प्रीमियम पे किया है, तो क्या लिखेंगे बेटा आप यहां पे? क्वेश्चन खत्म बेटा, दिस इज द सेकंड पॉइंट। तो ये भी आप पूरा कर देंगे बेटे। अब इनके करने के बाद आई होप ये क्लियर हो गया होगा बेटा, यहां आप नोट करते जाओ, मैं फोर्थ पे आता हूं बेटा। चलिए, फोर्थ है थोड़ा सा ट्रिकी, देखेंगे कैसे। आप देखिए 100 रुपए का डिवेंचर 100 में तो इश्यू करा, लेकिन रीपेबल किस में करा? 105। अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं, जब भी रीपेबल ज्यादा पे हो उसकी आप एंट्री पास कर दें लॉस ऑन
इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए ज्यादा है बेटा? 5 रुपए। कितने का प्रीमियम देना है? 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इस एंट्री को पास करके ऊपर वाली तीनों एंट्री में लगा दें। देखते हैं कैसे। 100 का शेयर बेटे 100 में करा। पहले बताओ पैसे कितने आए? सर पैसे तो सेम आए। बैंक अकाउंट क्या करोगे बेटा? डेबिट 100 रुपए टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये भी 100 रुपए बेटे। डन है। अभी मैंने क्या समझाया आपको? जब भी प्रीमियम आए एक एक लाइन छोड़ देना। देखो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जब 100 का शेयर 100 में करते हो, ये 100 लिखते हो ऐसे, एक लाइन छोड़ दो, इसको कर दो टू 10% डिवेंचर। कितना हो गया बेटा? 100। अब मुझे बताओ बेटा, आपका रीपेबल कितने में था? 5 रुपए ज्यादा पे था। 5 रुपए पे एंट्री पास करनी। देखो कैसे मिलाते हैं इसको। बीच में आप लिखेंगे यहां पे ऐसे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ध्यान से लिखना, ऑफ डिवेंचर। कितने रुपए बेटा? बताओ क्या है इस क्वेश्चन में? कंफ्यूज होते तो खामखाई, सर ये कैसे होगी कैसे? भाई साहब, जब भी रीपेबल दिखे आपको लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन करना है सिर्फ। बाकी सब एंट्री पहले की तरह करो। देखते हैं। देखो बेटा, 5th एंट्री आप करके दिखाओगे मुझे? आप, मैं नहीं करूंगा बेटा, मैं नहीं कर रहा बेटा। चलो देखो, सबसे पहले बताओ मुझे आप, डिवेंचर इशू कितने पे हुआ? 100 रुपए का डिवेंचर 95 पे इशू हुआ। मीन डिस्काउंट है क्वेश्चन में। कितने पैसे है? 95। क्या एंट्री करनी आती है आपको? बिल्कुल आती है। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करोगे? 95 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड, एक एक लाइन छोड़ेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। देखना कैसे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अब इशू ऑफ डिवेंचर लिखता हूं बेटा, बार बार गड़बड़ कर रहा हूं मैं। देखो, अकाउंट डेबिट 5, एक लाइन छोड़ दो, टू 10%, ये 100 आएगा हमेशा। कितने का प्रीमियम दिया था बेटा? 5 रुपए का। बीच में एंट्री करनी है आपको, कर दो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। देखो बेटा, आप ढंग से देखिए अगर ये एंट्री, तो दोनों एंट्री 105 से होगी। अब कई केसेस में आप जो ये डिस्काउंट और ये लॉस है, इनको प्लस करके लॉस, यहां पे आप दोनों को प्लस करें, कितना हो गया? 10। तो इसको आप लॉस में भी शिफ्ट कर सकते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तब भी क्वेश्चन आपका ठीक होगा। ऐसे करके आते हो तो ऐसे भी परफेक्ट है। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर। चलो 6th एंट्री, लास्ट एंट्री बेटे अच्छे बच्चों। 6th एंट्री पास करेंगे बेटे फटाफट। चलिए 1st एंट्री बेटे अच्छे बच्चों की तरह। आप देखिए बेटे, 100 रुपए का डिवेंचर 105 पे क्या हुआ बेटा? इशू, और रिडीमेबल भी 105 पे। चलो पैसे कितने आए बेटा बैंक में? सर बैंक में तो आए 105। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 105 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड, कितना लिखोगे बेटा इसको? सेकेंड एंट्री सेम तरीका एकदम, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 105। एक लाइन छोड़ दोगे, टू 10% डिवेंचर, कितना लिखोगे बेटा? 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना लिखोगे बेटा? 5। 5 रुपए का क्या हो गया बेटा? लॉस हो गया, लॉस को डेबिट कर दो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपए, और क्या लिखते हो उसको?
टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना हो गया पहले बच्चों? ये भी कितना हो गया 5, ये भी 110, ये भी 110। ये थे बच्चों 6 केसेस जो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं, वो और करते हैं बेटा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, एक्स लिमिटेड ने बच्चों एक लोन लिया लोन आपके पास से बच्चों कितने रुपए का बेटे? 8 लाख रुपीस का, और इशू कर दिए 10% डिवेंचर 10,000 यानी 10 लाख के 100 रुपए के हिसाब से एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। हाउ विल इशू ऑफ डिवेंचर विल शोन इन बैलेंस शीट? पहला, जर्नल एंट्री नॉट पास्ड, सेकंड जर्नल एंट्रीज पास्ड। दो तरीके होते हैं डिवेंचर, जब आप कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं आप एंट्री कर भी सकते हैं, एंट्री नहीं भी कर। देखते हैं बच्चों कैसे। जब आपको एंट्री पास नहीं करनी तब आप कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, पहले वो देख। 8 लाख का लोन था, फटाफट जाएंगे बेटा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जी। जब आप बच्चों यहां पे ऐसे बैलेंस शीट बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों आप? कंपनी का नाम क्या था बेटा, एक बार देख लेता हूं। एक्स लिमिटेड। हाँ जी, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। फिर यहां पे आप एज ऑन करते हैं। क्या क्वेश्चन में दे रखा है आपको? नहीं दे रखा, एज ऑन कर रखा है। 31 मार्च होता है आपका, तो यहां पे नहीं हमारे पास, तो सिंपल करेंगे। अब आप देखिए बच्चों, आप किसमें शो करते हैं लोन? जब आप लोन लेते हैं वो शो करते हैं आप नॉन करंट लायबिलिटीज में, यही शो करते हैं। हाँ जी, और ये कहां पे? इसे एक काम करता हूं बेटा, इसे और नीचे लेके जाता हूं। यानी आप जब बात करेंगे यहां पे होता है बच्चों आपका इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। यहां लिखते हो बेटा आप नोट नंबर, और यहां लिखते हो आप अमाउंट। पहला केस जब आपको एंट्री पास नहीं करनी, यहां पे लिखेंगे आप नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है बेटे, वहां क्या लिखेंगे बेटे आप? यहां लिखेंगे बोरोइंग्स, या जिसे आप लिखते हैं लोन फ्रॉम। हाँ जी, कितना लोन था बेटा आपका? यहां पे लोन था, लेकिन एक काम करते हैं, हमेशा एक काम करते हैं बेटे, हम इसको लिखते हैं ऐसे, नॉन करंट ऐसे लिखता हूं मैं ऐसे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नोट नंबर 1, और कितनी अमाउंट थी बेटा ये आपकी? ये थी ₹8 लाख। डन। अब बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। ये था आपका नोट नंबर 1, उसको कैसे लिखोगे बेटा? सिंपल तरीका, नोट नंबर 1 यहां पे आ गया। क्या नोट नंबर 1 में आ रहा है बेटा आपका? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या लिखोगे? लोन फ्रॉम SBI। कितना था बच्चों आपका? 8 लाख। और नीचे क्या लिख दोगे बेटा? सिक्योर्ड बाय 10% डिवेंचर। कितने थे बेटा? सिक्योर्ड बाय, ऐसे लिखो यार, सिक्योर्ड बाय 10,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100। बताओ क्या है बेटा लिखने में इसको? सिंपल क्वेश्चन 4 नंबर में अगर आ गया, देखो क्या बोल रखा है उसने बोला 10% डिवेंचर आपने कोलेटरल इशू करा, तो कैसे लिखोगे बेटा? आप सिंपल लिखा, आपने लिख के बताया बेटा, जैसे मैंने लिखा, पहले आपने शिफ्ट करा एनसीएल में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एक नोट बनाया, 8 लाख कर दिया आपने। फिर आपने बोला लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लोन फ्रॉम एसबीआई 8 लाख सिक्योर्ड बाय 10,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। और ये क्वेश्चन आपका केस नंबर जो 1 था, ये आपका बच्चों हो गया खत्म बहुत आसानी से। केस नंबर 2 में बेटा आपको पास करनी पड़ेगी जर्नल एंट्री, और वो जर्नल एंट्री क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं बेटा, फिर तो आप आसानी से कर लेंगे। वो जर्नल एंट्री होती है बेटा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, यानी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। कितनी अमाउंट थी बेटा? 10 लाख। खत्म बेटा क्वेश्चन। अब जब आप इसे शो करेंगे वर्किंग नोट, देखो ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आप सेम टू सेम यहां पे इक्वल लायबिलिटी लिखेंगे, बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन जो नोट होगा बच्चों, वो नोट थोड़ा चेंज हो जाएगा।
अब आप ऐसे लिखेंगे नोट नंबर 1 में, ध्यान से सुनना, आप लिखोगे लोन फ्रॉम एसबीआई, कितना था बेटा आपका 8 लाख। फिर यहां पे लिखोगे बेटा, ढंग से लिखेंगे बेटा, क्या लिखोगे, यहां पे लिखेंगे बच्चों आप 10% डिवेंचर, कितने थे बेटा 10,000 एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ये हो गया बेटा आपका 10 लाख। और माइनस कर देंगे यहां, अब देखो बाहर ही लिखना है, आउटर में कुछ नहीं जाना, और माइनस कर देंगे आप डिवेंचर सस्पेंस, कितना है बेटा, खत्म बेटा, 10 लाख में 10 लाख गया, कितना बचेगा 0 बचेगा। और यहां पे जो आपका आंसर आपको दिखेगा बेटा, वो दिखेगा ऐसे, टाइम निकलता जा रहा है बेटा, फटाफट करेंगे, आयोग कर लोगे, सिंपल। आप ऊपर लिखेंगे लोन फ्रॉम एसबीआई, नीचे आप लिखेंगे 10% डिवेंचर 10 लाख माइनस 10% सस्पेंस, यहां पे 0 हो गया और 8 लाख के आंसर आ गया। दोनों केसेस मैंने आपको समझा दिए। लास्ट क्वेश्चन बच्चों एक करते हैं, कभी कभी एग्जाम में आता है, जैसे वाला क्वेश्चन बच्चों देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला, एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख 7% डिवेंचर ऑफ ₹50। तो कितने डिवेंचर इशू करें बेटा, डिवेंचर इशू करें उसने बेटा 1 लाख इंटू 50, दैट कम्स टू 50 लाख एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम का अमाउंट हमें नहीं पता, यानी परसेंटेज प्रीमियम कितना था ये हमें नहीं पता है ना बेटा, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन ने बोला एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस था वो 2 लाख से आपने क्या कर दिया बेटा, 2 लाख से डेबिट कर दिया। आप बताइए रेट ऑफ प्रीमियम। अब देखो बेटा क्वेश्चन कैसे होगा, सबसे पहले जब आप डिवेंचर का जो भी लॉस होता है हमारा, लॉस रेशियो डिवेंचर, सबसे पहले आप एडजस्ट करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से, उसके बाद एडजस्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस से, दोनों को मिला के करते हैं। अब आप देखिए फटाफट, यहां पे लॉस कितना था बेटा, लॉस था 10% का, क्यों, क्योंकि 10% प्रीमियम पे रिडीम करा। फटाफट लिखते हैं बेटा क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4। आप देखिए टोटल प्रीमियम कितना था, टोटल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कितना था बेटा, ये था 50 लाख का 10%, कितना हो गया बेटा ये ₹5 लाख। तो लॉस कितना है बेटे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ये था बच्चे 5 लाख, ठीक है। अब इसे आपने सेट कैसे करा, उसने बोला प्रॉफिट लॉस अकाउंट से कितना एडजस्ट करा बेटा, 2 लाख, 2 लाख ही करा एडजस्ट। इसका मतलब बैलेंस किससे करा है, बैलेंस विल बी, या बैलेंस लॉस, बैलेंस लॉस एडजस्टेड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना होगा बेटा, ये होगा 5 लाख माइनस कितना होगा बेटा, ये होगा 2 लाख, कितना हो गया बेटा, ये हो गया ₹3 लाख। अब जब ₹3 लाख आपको यहां दिखाई देगा तो 3 लाख का ये हो गया बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इस सिक्योरिटी प्रीमियम को आपने शेयर कितने इशू करे थे, डिवेंचर 50 लाख के करे थे, तो इसे दिखाएंगे आप रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम कितना होगा बेटा, ये होगा आपका 3 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्यों, क्योंकि टोटल प्रीमियम कितना था बेटा 3 लाख, इशू कितना करा 50 लाख, कितना होता है बेटा, इसे काटेंगे, ये गया हमारा 0 0, ये आंसर आ गया बेटा 6%। तो 6% है बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो फोर्थ क्वेश्चन गया था इसका प्रीमियम कितना होगा बेटा 6%, ठीक है बच्चों। तो आपके आज के इस वीडियो में बेटे हमने क्या क्या करा, फॉरफीचर ऑफ शेयर करा, रीइश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर करा, और हमने करा बेटा इशू ऑफ डिवेंचर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। पेपर की तैयारी करते रहिए। थैंक यू बच्चों।